किसके बारे में बताया जा रहा था? मौर्य वंश। मौर्य वंश में किसके बारे में बता दिया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार। और किसके बारे में चर्चा चल रही थी? अशोक के। अशोक ने मतलब 4 लिपियों में शिलालेख लिखवाए थे। भारत में कौन सी लिपि में लिखवाया था? ब्राह्मी। कौन सी में? ब्राह्मी। और पाकिस्तान में खरोष्टी। और अफगानिस्तान में अरमाइक। और इधर तुम्हारा तुर्क वाले स्थान में एशिया माइनर में कहाँ से लिखवाया था? ग्रीक भाषा। समझ गए? और 2 मंत्री रखे थे, धम्य महामात्र और स्त्री महामात्र। भैया इसका अब इनके शिलालेख के बारे में चर्चा होगी। किसके? अशोक के टाइम से ही शिलालेख लिखवाने की शुरुआत हुई थी। अभिलेख, पिलर, मतलब पिलर किसा कहें? अभिलेख, स्तंभ लेख। समझ गए? तो हाथी गुफा अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख जो हो उड़ीसा में हो। कहाँ? उड़ीसा। इसमें जानकारी जो मिलती है अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी? कलिंग युद्ध के नरसंहार की जानकारी मिलती है, जिसमें बहुत सारे आदमी मर गए थे। तो कौन से अभिलेख से जानकारी? पूरी विस्तृत जानकारी किसमें हो? हाथी गुफा अभिलेख। और कहाँ है? उड़ीसा में। और ये अशोक का अभिलेख नहीं था, ये किसका था? वहाँ के राजा का, उड़ीसा के यानी कलिंग के राजा का अभिलेख था, खारवेल का। किसका अभिलेख था ये हाथी गुफा अभिलेख? खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख। जो हाथी गुफा अभिलेख था वो किसने लिखवाया था? खारवेल। किसने? खारवेल ने। कहाँ है वो? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। भैया अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा जो मिली थी, अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा जो मिली थी वो अशोक ने किससे ली थी? डेरियस प्रथम से। किससे? यूनान का एक शासक था डेरियस प्रथम। तो वो सबसे शुरुआत जो कराई थी, वर्ल्ड में शुरुआत कराने वाला शासक, पूरे वर्ल्ड में अभिलेख लिखवाने की शुरुआत कराने वाला शासक कौन था? डेरियस प्रथम। और भारत में अशोक। समझ गए? तो भैया और अभिलेख बहुत सारे आए। अशोक के अभिलेख पढ़ा नहीं गया किसी को। क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया कि इस पर क्या लिखा हुआ। इसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जॉन प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जॉन प्रिंसेप ने। तो उसने इसके अभिलेख पढ़ लिए थे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ। समझ गए? तो पढ़ने पहला आदमी जो अभिलेख पढ़े थे जिसने, उसका क्या नाम था? जॉन प्रिंसेप। तो भैया यो किससे पता चलता कि तो अशोक तुम्हारा ये सभी धर्मों को मानने वाला था? ये पता चलता बराबर की पहाड़ियों से। किससे? बराबर की पहाड़ियों से। यानी कि बिंदुसार जो था, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। वो जो था आजीवक संप्रदाय का वो था मानने वाला। किसका? आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। और इसने बराबर की पहाड़ियों को 4 गुफाएं बनवाई थी। कितनी? 4 गुफाएं। किसने? अशोक ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को 4 गुफाएं बनवाई थी। एक बार और बताया था तुम्हें मैंने। कौन सी? एक तो थी सुदामा, और एक कर्ण, और एक कौन सी थी? चोपड़ा, और एक थी विश्व झोपड़ी। समझ गए? ये 4 गुफाएं थी। और ये किसे दान कर दी थी? आजीवक संप्रदाय को अशोक ने दान कर दी। तो इससे पता चलता भले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन आजीवक धर्म संप्रदाय के प्रति भी बढ़िया हिसाब रखा था अपना। और इसने अपने राज्य में ब्राह्मणों को तंग ना करने का वो ले लिया था कि ब्राह्मणों को उनके धर्म को लेकर किसी तरह का जोर जबरदस्ती ना करी जाओ। तो इससे पता चलता कि ब्राह्मणों को मतलब हर एक धर्म को लेकर चलने वाला था। समझ गए? तो भैया इसके नाम कैसे पड़े? सभी जगह इसका नाम प्रियदर्शी बोला जा। क्या बोला जा? प्रियदर्शी। अशोक के नाम को क्या कहा जाए? उसका नाम क्या था? प्रिय। जितने भी अभिलेख मिले हो उनको सबको क्या नाम मिला? इसका प्रियदर्शी लिखा हुआ। तो भैया जैसे इसने पढ़ा था, ये कौन था? जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो हर जगह क्या लिखा हुआ था कि मैं, कहीं तो इसका नाम नहीं आया कहीं भी, सब जगह लिख रखा था कि मैं मगध सम्राट, मैं मगध सम्राट। जिस भी अभिलेख को लिख रहे थे, मैं मगध सम्राट, यहाँ इस अभिलेख की स्थापना कर रहा हूँ, या इसमें जो जो बात लिखी थी उसके नीचे क्या लिख देता हूँ? मगध सम्राट, मगध सम्राट। या फिर क्या लिख देता हूँ? मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी, मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी है कौन था? इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। भाई मगध में तो बहुत सारे सम्राट हुए, लेकिन प्रियदर्शी नाम का तो हुआ ही नहीं। तो ये कैसे एक जगह इसने लिख दिया था? कहाँ लिख दिया था भैया? राजस्थान के भगरू अभिलेख पर लिखवाया था कि मैं प्रिय सम्राट, वो मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी लिखा हुआ मिला था। पूरा नाम क्या मिला था? अशोक प्रियदर्शी। तो अशोक को किस नाम से भी जाना जाता? उपनाम से प्रियदर्शी।
तो भैया इसके अभिलेख पढ़ेंगे। तो अभिलेख न जो यहाँ इसके प्रियदर्शी नाम मिला है, तो अशोक के अभिलेख एक MP में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पढ़ेंगे? अभिलेख जो मिले हैं जिनमें इसके नाम क्लियर नहीं हो पाया, वहाँ जब अशोक लिखा हुआ मिला, क्या मिला? खाली अशोक, मैं अशोक। तो अशोक के तो बहुत सारे आदमी हो सको नाम के, कोई जरूरी सम्राट ही होगा, क्योंकि ना तो इसने उसके आपका सम्राट लिखवाया ना कुछ लिखवाया, सीधा क्या लिखवा दिया? मैं अशोक या मैं प्रियदर्शी, मैं अशोक प्रियदर्शी। तो ऐसा पता कैसे चलेगा कि मगध का सम्राट ही है? तो 4 अभिलेखों पर क्या मिला? लिखा हुआ प्रियदर्शी। जैसे MP का एक अभिलेख कहाँ था? मध्य प्रदेश में। कहाँ था? मध्य प्रदेश में। एक जो अभिलेख था वो मध्य प्रदेश में था, इसका नाम, इस अभिलेख का नाम था गुर्जर अभिलेख। कौन सा? गुर्जर अभिलेख। दूसरा अभिलेख मिला था भैया तुम्हारा, दूसरा अभिलेख जो मिला था वो मिला था मास्की नेटूर उदयगोलान। मास्की कहाँ मिला था? मास्की, मास्की अभिलेख। फिर कौन सा था? नेटूर अभिलेख। कौन सा? नेटूर अभिलेख। और चौथा कौन सा था? उदयगोलान, उदयगोलान। ये 4 अभिलेख मिले थे। ये 3 अभिलेख कहाँ रहे हैं? कर्नाटक में। कहाँ रहे? कर्नाटक। कौन सा? मास्की, नेटूर और उदयगोलान, ये कर्नाटक में आ रहे हैं ये अभिलेख। तो इन पर क्या लिखवाया है ना? प्रियदर्शी या अशोक। समझ गए? लेकिन एक अभिलेख था राजस्थान में। कौन सा? भगरू। कौन सा? राजस्थान का भगरू अभिलेख। राजस्थान का भगरू अभिलेख। यहाँ क्या लिखवाया था? मतलब खुद पूरा लिखवाया था कि मैं सम्राट अशोक। क्या लिखवाया था उसको पूरे पर? सम्राट अशोक प्रियदर्शी। तो पूरा नाम लिखवाया था, मगध का सम्राट है नहीं, तो सीधा पता चल गया कि अशोक ही था अभिलेख लिखवाने वाला। भाई जिंगा जिंगा अभिलेख ही अभिलेख मिलते चले गए, लेकिन हर एक अभिलेख पर क्या लिखा हुआ मिल रहा था? प्रियदर्शी। और कहीं कहीं क्या मिल रहा था? अशोक। लेकिन किसी को ही जिसको अशोक लिख रहा था या प्रियदर्शी लिख रहा था, उसको सम्राट होने की कहीं पुष्टि नहीं हो पा रही थी। लेकिन जहाँ एक अभिलेख मिला राजस्थान में, भगरू नाम का अभिलेख था, वहाँ पूरी वो हो गई थी, पुष्टि हो गई थी कि ये अशोक ही होगा। मैं सम्राट अशोक, मगध सम्राट, क्या लिखा था? और मगध का शासन कहाँ था? पूरे भारत को था। तो कौन सा था वो? भगरू। कौन सा था? भगरू अभिलेख। और ये कहाँ मिला? इसकी जानकारी भगरू अभिलेख कहाँ मिला? राजस्थान में। और इस भगरू अभिलेख की जानकारी यहाँ की किसी मिलती? त्रिपिटक में। किसमें मिलती? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इसमें मिलती है इसकी जानकारी त्रिपिटक में। इसकी जानकारी कहाँ मिली? त्रिपिटक में। और ये और भैया जो अब इसके कौन से पढ़ेंगे तुम? 7 लघु शिलालेख। इसके 7 लघु शिलालेख देंगे। कितने? 7 लघु शिलालेख। देखो 7 लघु शिलालेख कौन कौन से? पहला जो शिलालेख नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। पहला शिलालेख कहाँ मिला? लघु शिलालेख है ये। तो पहला शिलालेख मिला लेख वो कहाँ? नेपाल में। इसका नाम क्या था? रूमनदेई। क्या नाम था? रूमनदेई। रूमनदेई। अरे नेपाल की किस जगह मिला? लुम्बिनी। कहाँ मिला? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या आया था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। समझ गए? तो नेपाल का जो अभिलेख है रूमनदेई, इसका नाम क्या अभिलेख का? रूमनदेई। ये अभिलेख कहाँ मिला? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में मिला इस। अरे भाई हर एक शिलालेख की शिलालेख, अभिलेख नहीं है, क्या है? शिलालेख। शिला का मतलब पत्थर पर लिखवा देना, यानी अभिलेख मतलब स्तंभ पर लिखवा देना, गुफालेख मतलब गुफा में लिखवा देना। तो 7 जो लघु शिलालेख मिले छोटे वाले, तो एक नेपाल में मिला। नेपाल की कौन सी जगह? वो क्या नाम उसका? रूमनदेई। और ये कहाँ जब किस जगह पाया? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में क्या है? तो महात्मा बुद्ध का। तो हर एक शिलालेख की कुछ खास बात हो, इसमें क्या जानकारी हो? तो ये जो नेपाल का शिलालेख हो उसमें जानकारी जो मिलती हो तुम्हें, वो क्या की मिलती हो? अर्थव्यवस्था की। है कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की क्या जानकारी हो? यहाँ टैक्स ज़्यादा देखने को मिला। क्या मिला? यानी कि यहाँ टैक्स नहीं था, यहाँ टैक्स सबसे कम था। क्योंकि अशोक किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध। और बौद्ध धर्म को मानने महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। और एक शिलालेख कहाँ का लिखवाया गया? लुम्बिनी में। तो यानी कि जिस धर्म को मानने वाला वहाँ टैक्स थोड़े देता धार्मिक उसको, तो यहाँ क्या कर देते हैं? टैक्स फ्री। समझ गए? यहाँ टैक्स हटा देता है, बहुत कम कर देता। तो इसकी जानकारी ना मिल के पूरी तरीके हटा दिया। तो इतना पता चला कि यहाँ से टैक्स क्या था? बहुत कम था। उसके बाद
एक मिला भैया टोपरा और मेरठ, कौन सा मिला है? दूसरा कौन सा है? टोपरा। कौन सा? टोपरा कहाँ रहा भैया? दिल्ली में गिने जहाँ है दोनों, क्या गिने यहाँ? कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन टोपरा कहाँ रहा? हरियाणा में। ये भैया कहाँ गिने? यहाँ दिल्ली में। और तीसरा कहाँ है? मेरठ। कहाँ है? मेरठ। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, एक हरियाणा में और एक मेरठ में। तो क्या हो भैया, जो थे इन दो शिलालेख के बारे में जो थे एक जानकारी मिलती है कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एक टोपरा अभिलेख को और एक मेरठ के अभिलेख को उखाड़ कर ले गया था। शिलालेख को क्या ले गया था? उखाड़ कर ले गया था। और कहाँ लगवा दी थी हमने? क्योंकि दिल्ली की क्या थी वहाँ? राजधानी। तुगलकों की राजधानी क्या थी? दिल्ली। और दिल्ली उस टाइम पर समृद्ध हो रही थी, और कोई भी चीज़ समृद्ध हो तो बड़े बड़े चीज़ लगाई जाए वहाँ। तो इस शिलालेख को कहाँ लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने? तो कहाँ लगा दिया था? दिल्ली में। तो ये दोनों शिलालेख कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली में। कौन कौन से थे? टोपरा और मेरठ। टोपरा और मेरठ शिलालेख। भैया अब चौथा मिलता कौशाम्बी। कौन सा मिलता है चौथा? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ आ रहा भैया? यूपी में। कौशाम्बी कहाँ है? मेरठ भी यूपी में ही है। लेकिन मेरठ पहले अलग राजधानी थी, हस्तिनापुर मानी जाती इसकी राजधानी, कौरवों की राजधानी थी, समझ गए? तो कौशाम्बी कहाँ है? यूपी में। कौशाम्बी जो भैया यूपी में आ रहा है, इस शिलालेख की भी कुछ खासियत होनी चाहिए। दो की तो हो गई क्योंकि दिल्ली लाए गए, और एक में क्या था? टैक्स का हिसाब था और अर्थव्यवस्था पर आधारित था। ये चौथा शिलालेख था जो कौशाम्बी के यूपी में था। इसमें यो अपनी रानी को समर्पित करा था शिलालेख। किसा करा था? और इसकी सबसे प्रिय रानी कौन सी थी? कारुवाकी। कौन सी थी? कारुवाकी। इस शिलालेख में क्या लिखा था कौशाम्बी यूपी वाले में कि जो हमारी पत्नी है, सबसे प्रिय पत्नी कारुवाकी, वो दान बहुत ज़्यादा देती है। क्या देती है? दान पुण्य बहुत ज़्यादा करती है। तो किस शिलालेख से मिलती है उसकी जानकारी? कौशाम्बी शिलालेख से। समझ गए? क्या जाता है इसमें बोल दीजिए। कौशाम्बी शिलालेख जो रानी को समर्पित होगी। अशोक का शिलालेख किससे समर्पित था? और इसमें क्या की जानकारी दी गई? रानी के दान की। समझ गए? और भैया इसकी और खास बात, इस वक्त अकबर क्या काम करा? अकबर ने अपनी राजधानी क्या बनाई? इलाहाबाद। इलाहाबाद एकदम तरीके से सांस्कृतिक राजधानी हो गई थी अकबर की। इलाहाबाद, उन्होंने काशी का नाम इलाहाबाद रख दिया था। कि नाम क्या आता है इंग्लिश में लिखा हुआ? ALLAH, अलाहाबाद। तो उन्होंने मतलब हिंदुओं की तीर्थ नगरी थी वो। लेकिन मुगल शासन होने के बाद अकबर ने क्या काम कर दिया? वैसे भी वो काशी किसका नाम है? शिव के नाम पर पड़ा हुआ। उन्होंने क्या काम कर दिया? अपने धर्म परिवर्तन कर दिया, उसका भी, जंग का भी धर्म परिवर्तन कैसा कर दिया? अल्लाहाबाद रख दिया। क्या नाम था सुनो? अल्लाहवास रखा था। क्या रखा था? वास। वास मतलब स्थान, लेकिन वास क्या का शब्द है? हिंदी का, और बाद क्या है? उर्दू का। तो इलाहाबाद मतलब जहाँ अल्लाह का रहने का स्थान हो। तो इलाहाबाद हो गया। आता तो उसका विकृत हो गया, पैदा विसंगति हो गई, तो क्या काम कर दिया? उसका नाम इलाहाबाद। तो इस शिलालेख को अकबर कहाँ ले आया था? इलाहाबाद में ले आया था। इस शिलालेख को अकबर कहाँ उठा कर ले आया था? इलाहाबाद में ले आया था। और ये कह के लिए लाया था? औरतें दान बहुत कम करती ना। आदमी तो करो दान, औरतें तो हर चीज़ पर सिंगा को रखो घर में। तो ये जानकारी देना चाहता है जब सांस्कृतिक राजधानी की दान में देखो, जब अशोक महान की पत्नी ने दान करा तो औरतों को भी दान करना चाहिए। तो इस शिलालेख को वहाँ उखाड़ कर ले आया था कौशाम्बी से, इलाहाबाद ले आया था। और भैया एक तो भैया रामपुर अभिलेख। कौन सा? रामपुर अभिलेख। और एक तो भैया लोरिया नंदन गढ़ अभिलेख। कौन सा? लिख लो, रामपुर अभिलेख, लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, और कौन सा था? लोरिया अरेराज अभिलेख। 3 अभिलेख हो गए। 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। लिखो, रामपुर अभिलेख, लोरिया नंदन अभिलेख, कौन सा? लोरिया नंदन गढ़ शिलालेख लिखो। अभिलेख बताना है उसमें, पर लिखने को अभिलेख ही कहें। किसी चीज़ को पत्थर पर लिखवा देना अभिलेख ही हो, समझ गए? और कौन सा था? लोरिया अरेराज शिलालेख, और लोरिया अरेराज शिलालेख। ये कहाँ मिले हैं सारे के सारे? चंपारण। कहाँ मिले हैं ये तीनों? कहाँ मिले? चंपारण। कहाँ रहा चंपारण? बिहार में। ठीक है, कहाँ मिले हैं? चंपारण में मिले हैं। और इसमें एक शिलालेख बहुत फेमस है। कौन सा? लोरिया नंदन गढ़। इस पर मोर के चित्र हैं। किसके चित्र हैं? मोर का चित्र बनाया गया इस पर, मोर के। समझ गए? लोरिया अरेराज। तो इसमें फेमस कौन सा? लोरिया नंदनगढ़।
क्योंकि इस पर क्या का चित्र, मोर के चित्र उकेरे गए हैं पत्थर पर, समझ गए, तो इसलिए फेमस है। इसके बारे में आ जा कि कौन से चंपारण में 3 यानी कि बिहार में 3 शिलालेख हो, बिहार के 3 शिलालेख में कौन से शिलालेख पर मोर का चित्र बना हुआ, तो लोरिया नंदनगढ़ शिलालेख में मोर का चित्र बना हुआ। भैया एक सरुकेना अभिलेख, क्या है सरुकेना, अभी हो गए 7, और देखो सरुकेना अभिलेख, सरुकेना अभिलेख कौन सा, सरुकेना, सरुकेना अभिलेख। भैया अभिलेख कहाँ मिला, अफगानिस्तान में अभिलेख हो, अभी शिलालेख तो 7 में बढ़ गए शिलालेख। तो सरुकेना शिलालेख जो है भैया वो तुम्हारा अफगानिस्तान में, कहाँ, अफगानिस्तान में द्विभाषी है। कौन सा है, 2 भाषी, कौन सा द्विभाषी आया, 2 भाषी लिख दो, द्वि मतलब 2, तो 2 भाषी लिख देंगे सर, 2 भाषाओं में लिखा हुआ, कितनी भाषाओं में, 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख। इसकी पहचान क्या है अभिलेख की, 2 भाषाओं में लिखा हुआ, एक तो ग्रीक में और एक अरमाइट या अरमाइक में, अरमाइट भी कह दिया अरमाइक में, ठीक है। कौन कौन सी भाषा है, ग्रीक और अरमाइक। और कौन सा अभिलेख है वो सरुकेना, कौन सा, सरेकूना यार, ये सरेकूना, चलो इससे पता चल जाएगा, मिलता जुलता ही मिल रहा है, लिखा है मिलेगा वहीं टिक लगा दी, कौन सा, सरेकूना अभिलेख। ये कहाँ है, अफगानिस्तान में, बहुत जगह पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाए बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सा द्विभाषी है, पूछेंगे कौन सा भी, लेकिन वो 2 भाषी है, इस पर 2 भाषा लिखी हुई, तो कौन सा, और कहाँ, और भाषा ही पूछ लिया आगे वो, अगर बस ठीक है। कल से क्या बता देंगे, चतुर्दश शिलालेख बता देंगे इसके, कौन से 14 शिलालेख उन पर क्या क्या जानकारी, समझ गए।